हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के रिलेटेड करता हुआ एक सेक्शन 5 कंप्लीट करेंगे, जो कि रिलेट करता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी डिफाइन। संपत्ति अंतरण को आज हम जानेंगे किसे कहते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल हुआ है। यह 1 जुलाई 1882 से इन्फोर्सेबल हुआ है। इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं? इसमें टोटल 137 सेक्शन है और टोटल 8 चैप्टर इसमें पाए जाते हैं। हम जब बात कर रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, संपत्ति का अंतरण किसे कहते हैं, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है संपत्ति कितने प्रकार की बताई गई हैं और संपत्ति कहते किसे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस संबंध में। संपत्ति की अगर हम बात करें जनरल स्पीकिंग, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति किसे कहते हैं? तो जब आप अचल संपत्ति की परिभाषा को जानेंगे तो आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के ही सेक्शन 3 के अंतर्गत जो निर्वाचन खंड दे रखा गया है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसी में वहाँ पर एक अचल संपत्ति को परिभाषित करा गया है। पर वहाँ पर जो इसकी परिभाषा है वो नेगेटिव वे में दे रखी गई है। वहाँ पे क्या कह रखा गया है? अचल संपत्ति में इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। वहाँ पे साफ दे रखा गया है कि उसमें ये चीज़ें इस संबंध में इंक्लूड नहीं करती हैं। और वहीं पर अब आप इसे और एक्सप्लेनेशन के साथ अचल संपत्ति की परिभाषा की बात करें तो अब आपको यहाँ पे देखना होगा इस संबंध में जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 3 सब क्लोज 26 जो अचल संपत्ति को डिफाइन करता है, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है, अचल संपत्ति किसे कहते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, लिखिए, भूमि या भूमि से मिलने वाला कोई भी लाभ, भूमि से मिलने वाला कोई लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं। ये क्या है? ये अचल संपत्ति कहलाती हैं। अब आप इन दोनों डेफिनेशन को एक करके रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति किसे कहते हैं? भूमि को अचल संपत्ति कह सकते हैं। भूमि से मिलने वाला कोई लाभ भी अचल संपत्ति कैटेगरी में जाएगा। भूमि से संलग्न जो वस्तुएं हैं वो भी अचल संपत्ति में जाएंगी। इसके अंतर्गत आप इसमें स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मछली तथा हाट बाजार से कल वसूल करने का अधिकार, मोचन का अधिकार, ये सब क्या है? ये सब अचल संपत्ति के अंतर्गत जाते हैं। वहीं पर चल संपत्ति में राइट ऑफ वर्शिप, रॉयल्टी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सेट्रा, ये सभी चल संपत्ति के एग्जाम्पल हैं। हम बात क्या कर रहे हैं? हम सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संपत्ति अंतरण कहते किसे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात एराइज होती है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंतर्गत। एक बहुत सिंपल सी बात है, इट इज़ अ प्रोसेस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस है जिसमें संपत्ति, प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर की जाती है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर की जाती है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ होती है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कि वो दोनों पार्टीज लिविंग पर्सन होनी चाहिए। जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसे हम ट्रांसफरर कहते हैं, अंतरणकर्ता, और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, ट्रांसफरी, दोनों पर्सन लिविंग पर्सन इसमें माने जाने चाहिए। हमेशा एक बात याद रखना, ट्रांसफर प्रॉपर्टी की जो आप बात कर रहे हैं तो जनरल स्पीकिंग को 2 तरीके से होता है। एक होता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और एक होता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब आप सबसे पहले जब इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे ना, आप इसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, मैंने बताया था अभी पार्टीज ऑन लिविंग पर्सन होनी चाहिए, कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। यानी कि कोई व्यक्ति खुद को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है क्या? तो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये पहले नहीं था यहाँ पर इस डेफिनेशन में। इसको 1929 के अमेंडमेंट के तहत इस वाले पॉइंट को रखा गया है। पर एक व्यक्ति खुद को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? जब वो व्यक्ति डिफरेंट कैटेगरीज रखता है, जब वो व्यक्ति डिफरेंट कैपेसिटीज़ रखता है।
मतलब एक व्यक्ति जिसने खुद ही ट्रस्ट को निर्माण करा हो, ट्रस्ट का सर्जन करता और खुद ही को ट्रस्टी बना ले, तो वो एक ही व्यक्ति दो डिफरेंट कैपेसिटीज रख रहा है, तब वो वहाँ पर ऐसा इस संबंध में कर सकता है। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ हमने अभी शुरुआत में बताया था, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होनी है, पर ज़रूरी ये होता है कि दोनों पर्सन यहाँ पर इस संबंध में लिविंग पर्सन होने चाहिए। तो लिविंग पर्सन का क्या मतलब है, तो लिविंग पर्सन को भी क्लियरफाई करा गया है, एक्सप्लेन कराया गया है सेक्शन 5 के अंतर्गत ही। आप देखिए परिभाषा में, लिविंग पर्सन इंक्लूड कोई भी मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन तक ही लिविंग पर्सन की परिभाषा सीमित नहीं है, बल्कि उसमें इंक्लूड करा गया है कंपनी को, एसोसिएशन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो। तो ये सभी यहाँ पर लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। और एक बात और, जब आप कभी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, MCQ करें, तो याद रखिएगा ये ऐसे पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जो लिविंग पर्सन की परिभाषा है, लिविंग पर्सन का, उसमें कौन लोग हैं जो इंक्लूड करे जाते हैं, कौन लोग हैं जो इसमें से इंक्लूडेड नहीं किए जाएंगे। तो लिविंग पर्सन में इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। तो इस तरह से परिभाषाएं भी आपसे इस संबंध में पूछी जाती हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो तरह से होता है, एक होता है एक्ट ऑफ पार्टीज और एक होता है ऑपरेशन बाय लॉ। हम यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, वो हम बात कर रहे हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। आप यहाँ पर मतलब भाई आप यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, चाहे वो मोर्गेज के माध्यम से हो, सेल के माध्यम से हो, लीज पट्टे के माध्यम से हो, एक्सचेंज के माध्यम से हो, गिफ्ट के माध्यम से हो, एक्शनेबल क्लेम के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब एक्ट ऑफ पार्टीज़ हैं, मतलब व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति मर गया, अब उसके घर वाले उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ नहीं हुआ, बल्कि ये कैसा हो गया, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा इसमें। ठीक है, अब कुछ जनरल बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग। अब जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो ट्रांसफ़र, और जिसके पास जा रही है वो व्यक्ति इसमें ट्रांसफ़र ही कहलाता है। इस संबंध में सबसे ज़रूरी चीज़, दोनों पार्टीज़ को उस टाइम पर लिविंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छा एक बात चलिए अभी आगे आएगी, इफ़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अच्छा क्वेश्चन भी बनता है इसमें, अगर कोई व्यक्ति है और जो ट्रांसफ़रर है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, अब प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को जाएगी, ये बाय विल भी ऐसा हो सकता है, वसीयत के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि नहीं है कि ट्रांसफ़र के मरने के बाद में ट्रांसफ़री को प्रॉपर्टी मिलेगी। अब जबकि हम बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो दोनों पार्टीज़ को उस टाइम पे जिंदा होना चाहिए। आप जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ को जीवित होना चाहिए उस टाइम पे। इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सेक्शन 13, वो यही तो कहता है कि अनब्रोन पर्सन के मामले में भी, जो व्यक्ति भी जन्मा ही नहीं है, उसके फेवर में भी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूरा एक प्रोसेस बताया गया है जो कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 13 में बताया गया है। और जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें, तो जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल कंडीशन में होनी चाहिए कि उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। प्रॉपर्टी एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है इस संबंध में। और जो पार्टीज़ हैं जिनके द्वारा ट्रांसफ़र करा जा रहा है और ट्रांसफ़र स्वीकार किया जा रहा है, उन्हें कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ इस संबंध में। ये भी इसके तहत इसमें रिगार्डिंग ज़रूरी माना जाएगा। अब आप एक काम करिए, सेक्शन 5 के जो डेफिनेशन आपके सामने है, आप उसे एक बार रीड कर लीजिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय, एक्ट आ गया, बात क्लियर हो रही है। यही मैंने अभी आपको समझाया था कि जनरल स्पीकिंग प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र दो तरह से होता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का मीन्स यहाँ पे क्या है, एक ऐसा कार्य जो किसके द्वारा किया जा रहा है, एक लिविंग पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। और लिविंग पर्सन क्या हो सकता है, कंपनी, एसोसिएशन। हमने लिविंग पर्सन की डेफिनेशन अभी यहाँ पर हमने इसके रिगार्डिंग देखी थी। कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है, ये लिविंग पर्सन माने जाते हैं इस संबंध में। ये लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, सामने वाला भी लिविंग पर्सन होना चाहिए, और टू हिमसेल्फ एंड डन एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और एंड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, और उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाना, इज़ टू परफॉर्म सच एक्ट।
क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ अपनी आज की क्लास कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं जहाँ तक मुझे समझ आ सका मैंने आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करा है और आपके लिए यह बात बहुत और आपके लिए क्लास आज की बहुत बेनिफिशियल रही होगी।